ओ हेलो, ये आपने कचरा क्यों फैलाया? ओ हेलो आंटी, तू है कौन? जा यहाँ से। मैं कोई भी हूँ, आप लोग ऐसे कचरा नहीं फैला सकते। देख, हमारी मर्जी, हम तो ऐसे ही करते हैं। तू बता, तू कौन है? और हाँ, हमारे मन में जो आएगा ना वो हम करेंगे। और तू ना दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से वरना। वरना? नेहा, ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसे मैं समझाती हूँ। हाँ, अब बोल, क्या बोल रही थी? ये जो कचरा फैलाया ना आप लोगों ने, इसको उठाओ और डस्टबिन में डालो। अच्छा, और अगर मैं ये सब ना करूँ तो? ना करे तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। हमारी जिम्मेदारी क्या है ना, हमें अच्छे से पता है। हमारी जिम्मेदारी है ऐश करना, मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, और हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। तू हमें मत समझा, समझी? इतनी हिम्मत तुम दोनों की, कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम दोनों। हम तो हैं ही बदतमीज, हमें ना बहुत मजा आता है दूसरों के साथ बदतमीजी करने का। अब तू ना बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही है, यहाँ से जा रही है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शुक्र मना, अभी तो तुझे सिर्फ धमकी ही दे रहे हैं, वरना हम ना तेरी जवान खींच रहे थे। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम लोग ऐसे बदतमीजी से बात करते हो और ऐसे कचरा फैलाते हो? अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे इतनी दिक्कत हो रही है तो तू उठा और डाल दे डस्टबिन में। ये काम मैं खुद कर सकती थी, पर तुम जैसी बददिमाग लड़कियों को ना सबक सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि तुम दोनों क्या कर रही हो। तुम दोनों यहाँ पे गंदगी फैला रही हो। ये शहर हमारा है, यहाँ हम रहते हैं। अगर तुम्हारे घर में कल को कोई कचरा आके फेंक दे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये हमारा घर भी है, इसलिए उठाओ और डस्टबिन में डालो। नेहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक काम कर, ये ना ऐसे नहीं मानने वाली। ये सारा की सारा कचरा उठा और इसके मुंह पर डाल दे। सही कह रही है, ये अच्छा तरीका है इसे सबक सिखाने का। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम दोनों में? ट्राई करो। हिम्मत तो बहुत है, देखना चाहेगी? चलो ट्राई करो। तूने इसको थप्पड़ मारा? अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। ये ना ऐसे नहीं मानेगी। मैं एक काम करती हूँ, सारा कचरा इस पे फेंक देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे फिर से मारा। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मैं बताती हूँ। फोन देना। हेलो बेबी, हमारे कॉलेज के बाहर जो पार्क है ना, तुम वहाँ से जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर एक बदतमीज औरत मुझसे बदतमीजी कर रही है। हाँ, मुझे थप्पड़ भी मारा इसने। हाँ, तुम जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। अब तू रुक, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। वो तुझे पता है, वो पुलिस में है। वो तुझे ना बहुत अच्छा सबक सिखाएगा। आने दो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी मैं देख लेती हूँ। हाँ शिखा, क्या हुआ? देखो ना सुमित, ये बुढ़िया मुझे कब से बदतमीजी कर रही है, इसने परेशान कर रखा है मुझे। मैम, आप तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तू पागल है क्या? तुझे पता भी है ये है कौन और तू बदतमीजी करने चल दी? मैं नहीं जानती कौन है ये। जब तू जानती नहीं है तो तूने बदतमीजी करने की हिम्मत क्यों कर दी? तुझे पता है हमारे शहर की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है ये, और इन्होंने ना मेरे जैसे न जाने कितने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उनकी परवरिश करी और उन्हें भी आईएएस बनाया। उसी बैच में से मैं भी एक था। ये मेरी खुद की टीचर है और तू इनसे बदतमीजी करने चल दी। क्या आईएएस ऑफिसर? ओह शिट, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये हमने क्या कर दिया? मैम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि आप हमारे शहर की आईएएस ऑफिसर हो। अगर मुझे पता होता ना तो सीरियसली मैं ऐसे कभी नहीं करती। आई एम सॉरी मैम। तुम दोनों को माफ़ी तो नहीं मिलेगी, इस चीज़ की सज़ा मिलेगी। और तुमने ये बहुत गलत किया है। तुम दोनों ने अपने पर्यावरण को गंदा किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है और एक गवर्नमेंट ऑफिसर पर हाथ उठाने की धमकी दी है। और तुम्हारी क्या जिम्मेवारी बनती है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने एक फ़ोन किया और तुम ड्यूटी छोड़ के यहाँ खड़े हो गए। ये जिम्मेवारी है तुम्हारी। आई एम रियली सॉरी मैम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब एक काम करो, जब आ ही गए हो तो इन दोनों को अभी के अभी अंदर करो और एक सप्ताह तक इनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ने बहुत गलत काम किया है। हमारे शहर की सफाई हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है, और इन लोगों ने ना उसको नुकसान पहुंचाया है। ओके मैम। देखिए मैम, हमें जेल में मत डालिए, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कहीं भी गंदगी नहीं डालेंगे। मैम प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हाँ मैम, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे किसी के भी साथ। तो अभी उठाओ और ये सारा डस्टबिन में डालो, और आइंदा ध्यान रहे कि कहीं पर भी कोई भी गंदगी दिखे, कोई भी फैलाए, उसको आप रोकोगे और उसकी सफाई भी रखोगे। अब ये उठाओ और डस्टबिन में डाल के आओ। ओके मैम। और तुम अपनी ड्यूटी पे जाओ।
आइंदा ये हमेशा तुम दोनों ध्यान में रखोगी, ये शहर मतलब हमारा घर है, हम इस शहर की सफाई रखेंगे और किसी को भी गंदगी नहीं फैलाने देंगे, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखोगी और ये करोगी, हमारे शहर को कोई भी गंदा ना करे, ये तुम दोनों की जिम्मेवारी बनती है। तुम दोनों तो करोगी ही, आगे लोगों को भी सिखाओगी ये चीज़ें कि कोई ना करे, ठीक है? आइंदा ध्यान रखना। अब जाओ। जी मैम, हम आगे से ध्यान रखेंगे, बस इस बार के लिए आई एम सॉरी। जाओ तुम लोग, ध्यान रखना। जी।